नमस्ते मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप सभी लोग बढ़िया होंगे। आज हम बॉड मास पर आधारित सवाल करेंगे। ये मान लो कि 3-4 नंबर का पेपर में क्वेश्चन जरूर आते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड। आप चाहे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो, एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हो, तो आपको वीडियो में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अगर वीडियो बढ़िया लगे देखने के बाद तो जरूरतमंद को शेयर करना। चलिए गाइस, वीडियो स्टार्ट करते हैं। जय महाकाल। आपके सामने जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है कि 39 भागित फिर कोष्टक 6 इंटू कोष्टक 6/7 ऑफ 7/8 कोष्टक मंडला कोष्टक का मान ज्ञात करो। ये आपके सामने ऑप्शन है। तो याद रखना, जब भी आप बोर्ड मास के सवाल सॉल्व कर रहे हो तो बोर्ड मास का एक नियम होता है BODMAS, है ना। डी मतलब हो गया डिवीजन, डिवीजन को हम कहेंगे भाग। M मतलब मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन मतलब गुणा। A मतलब एडिशन मतलब प्लस, और S मतलब सब्ट्रैक्शन यानी कि माइनस। किसी भी सवाल में अगर आपको भाग भी दिख जाए, गुणा भी दिख जाए, प्लस का निशान भी दिख जाए, माइनस भी दिख जाए, तो पहले भाग करते हैं, फिर गुणा करते हैं, फिर जोड़ते हैं, फिर घटाते हैं। ध्यान देना, जैसे सवाल है 5 भागित 5 गुणित 5 प्लस 5 माइनस 5, ये आपके सामने क्वेश्चन है। तब इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, भाग का मतलब क्या होगा 5/5 गुणित 5 प्लस 5 माइनस 5, ये आपका सवाल हो गया। 5/5 गुणित 5 प्लस 5 माइनस 5, है ना। तो सबसे पहले हम भाग देंगे, तो 5 एकम 5, 5 एकम 5, एक बार कट गया। अब गुणा करेंगे तो 1 पंचे 5 गुणा कर दिया, प्लस 5 माइनस 5, फिर जोड़ेंगे 5 और 5 10, फिर घटाएंगे तो 10 में से 5 गया 5। तो किसी भी सवाल में प्लस भी हो, माइनस भी हो, गुणा भी हो, भाग भी हो, तो पहले भाग, फिर गुणा, फिर प्लस, फिर माइनस। ओ मतलब होता है ऑफ, ऑफ का मतलब होता है का। जैसे का मतलब भी बेसिकली गुणा होता है। जैसे लिखा है 25 का 1/5, है ना। तो आप इसको क्या कहोगे, का मतलब बेसिकली क्या हो जाएगा, गुणा। या फिर लिखा है 1/5 ऑफ 25, तो इसका मतलब भी क्या हो जाएगा 1/5 गुणा 25, है ना। उसके बाद बी मतलब ब्रैकेट। ब्रैकेट आपके जानते हो कोष्टक कौन कौन से होते हैं, छोटा वाला कोष्टक, छोटा के बाद मंझला वाला कोष्टक, फिर बड़ा वाला कोष्टक, है ना। और इसके पहले भी जो आएगा वो मूड आएगा। मूड को हम बोलते हैं बार। क्या बोलते हैं, बार। किसी भी सवाल के ऊपर आपने देखा होगा ऐसा बार लगा होता है ना। जैसे मान के चलो लिखा है 7 माइनस 5 के ऊपर बार, तो कोष्टक से भी पहले इसको सॉल्व करना होता है। तो 7 में से 5 गया, सिंपली 2 हो जाता है ना, इस तरीके से। तो किसी भी सवाल में बोर्ड मास का नियम कैसे लगाते हैं, ब्रैकेट का, भाग, गुणा, धन, ऋण, और ब्रैकेट के पहले मूड है तो मूड को सॉल्व करेंगे। अब हमारे क्वेश्चन पे आ जाओ। हमारा क्वेश्चन क्या है, ये रहा आपके सामने क्वेश्चन, ये है ना। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आप देखो 39 ज्यों कहते हो भागित, फिर कोष्टक लगा दो 6 गुणित। पहले इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या बन जाएगा आपका 6/7, और ऑफ मतलब का मतलब गुणा, गुणित 7/8 कोष्टक, फिर मंझला कोष्टक, है ना। तो 7 से 7 कट गया, 2 3 6, 2 चौको 8, 3/4 आया। तो अब मेरा सवाल क्या बचा, 39 भागित 6 गुणा में 3/4, क्या बचा 3/4। तो सॉल्व करेंगे तो 2 3 6, 2 दूनी 4। अब मेरा सवाल क्या बचा, अब मेरा सवाल बचा 39 भागित, कोष्टक के अंदर क्या है 3 तिरका 9/2, 9/2। अब ध्यान देना, किसी भी क्वेश्चन में हम भाग को गुणा में बदल सकते हैं, भाग के चिन्ह को गुणा में बदल सकते हैं, और गुणा के चिन्ह को भाग में बदल सकते हैं, है ना। याद रखना, भाग को गुणा में, गुणा को भाग में, लेकिन प्लस को माइनस में और माइनस को प्लस में नहीं बदला जा सकता, ध्यान रखना। तो जब मैं इस भाग को गुणा में बदलूंगा तो ये 9/2 बदल कर क्या हो जाएगा, 9/2 बदल कर हो जाएगा 2/2। तो 3 तिरका 9, 3 एकम 3, 3 तिरका 9, तो 13 दूनी 26, 26/3 कितना आ गया 26/3। 26/3 इसका आंसर होगा। 26/3 कहाँ पर है, ए ऑप्शन में है। आई थिंक आप समझ गए होंगे। अगला सवाल आपके सामने बोर्ड पर लिखा है, इसके आपको ऑप्शन नजर नहीं आ रहा है, फिर भी मैं इस सवाल को आपको करा देता हूँ। ऑप्शन लिखना भूल गया शायद मैं। 2 सही 1/6 को कैसे सॉल्व करेंगे, 6 का 2 में गुणा करो, 6 दूनी 12 और 1 13, तो ये हो गया आपका 13/6 गुणित, इसको सॉल्व करो 26 एकम 26 और 19, तो 26 और 10 36 और 10 46, तो ये हो गया 45/26 प्लस 15/13 गुणित, सबसे पहले छोटा कोष्टक सॉल्व होगा तो भाग को बदलेंगे हम गुणा में। मैंने क्या बोला, जब मैं भाग को गुणा में बदलता हूँ तो क्या होता है 25/14 का उल्टा हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 14/25, फिर कोष्टक, फिर ये बड़ा कोष्टक। तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14,
5 एकम 5, 5 25, तो अंदर बचा 2/5। अब मेरा सवाल क्या आ गया, 13/6 गुणित 45/26 प्लस 15/13 गुणित 2/5, है ना। टूटा कुष्टक हट गया, मंझला वाला बचा। 5 एकम 5, 5 तिया 15, है ना। अब आपको सवाल क्या बचा, अब आपको सवाल बचा 13/6 गुणित 45/26 प्लस 3 दूनी 6/13, 6/13। इसको और सॉल्व करेंगे तो आप यहाँ पर लिख देते हैं 13/6 जो का तो गुणित 26 और 13 का लघुत्तम कितना आएगा, तो 26 और 13 का लघुत्तम आ जाएगा 26, है ना। 26 में 26 का भाग दो तो 26 में 26 का भाग एक बार जाएगा, एक का 45 से गुणा करो तो 45 आ गया, प्लस 13 का भाग दो 26 में तो 13 दूनी 26, 2 आएगा, 2 का 6 में गुणा करो तो 2 2 6 12 हो गया। तो ये आपका सवाल हो गया 13/6 गुणित, ये सवाल हो गया 13/6 गुणित 45 और 12 57/26, तो 13 एकम 13, 13 दूनी 26, है ना, 13 दूनी 26। अब कटेगा नहीं, अब आपका सवाल बचेगा 57/12, 6 दूनी 12, 57/12 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अगर दशमलव में ऑप्शन दिए होते या फिर 12 का भाग दे दो, 12 का भाग कितनी बार जाएगा, 12 चौको 48, कितने बचे 12 चौको 48 और 9, 4 सही 9/12, है ना। और अगर ये और काटा है तो 3 तर का 9, 3 चौको 12, तो फाइनल आंसर बनेगा 4 सही 3/4, 4 सही 3/4 इस क्वेश्चन का क्या बन जाएगा, आंसर। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल आपका ये रहा, इसमें भी बोर्ड मास लगेगा। सबसे पहले 8/8 गुणित 8 + 8 को जोड़ दो तो 8 + 8 कितना हो गया, 16। यहाँ पर पहले भाग देंगे तो 8 में 8 का भाग दिया तो 8 एकम 8, 1 1 अट्ठे 8, 8 और 16, 8 और 16 कितने हो गए, 8 में 8 का भाग दिया तो 1 आया, 1 का 8 से गुणा किया तो 1 अट्ठे 8, 8 और 8 कितने हो गए, 16, है ना। तो 16 एकम 16, 16 एकम 16, यहाँ पर 1 आया और यहाँ पर आपको क्या चल रहा है 8/8 गुणित 1, तो 8 एकम 8, 8 एकम 8, 1 बचा, 1 का 1 से गुणा करेंगे तो फाइनल आंसर क्या बनेगा, 1। बहुत दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है ये। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। ये है क्वेश्चन को ध्यान से देखना, सवाल है 1/5 गुणित 8 प्लस 1/8 गुणित 11 प्लस 1/11 गुणित 14 प्लस 1/14 गुणित 17। इस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, जब आपको इस तरीके के सवाल सॉल्व करने होते हैं तो इनका डिफरेंस देखो, 5 और 3 8, 8 और 3 11, 11 3 14, 14 3 17, पूरी सीरीज में 3 का डिफरेंस है। तो आप क्या करोगे, बाहर तो निकालोगे 1/3, बाहर निकलेगा आपका 1/3, और पहला पद क्या है, पहला पद है आपका 1/5 माइनस अंतिम पद क्या है 1/17, इन दोनों को आप घटा दो तो 17 और 5 का एलसीएम आ गया आपका कितना, 17 पना 85, 5 17 85, तो यहाँ 17 आ गया, माइनस 17 पना 85, 5 एकम 5, ये हो गया 17 माइनस 5, यहाँ पर चल रहा है 1/3 जो कि गुणा में है, तो 1/3 गुणे 17 में से 5 गए 12 बटे नीचे कितना आ रहा है 85, तो आप काट दो, 3 एकम 3, 3 को 12, तो 4/85, 4/85 आपको बी ऑप्शन में दिख रहा है। तो जितने का गैप होता है 1/3 को बाहर ले लिया, 2 का गैप होता है तो 1/2 बाहर ले लेते, बाकी पहले पद और अंतिम पद को घटा के एलसीएम लेके सॉल्व कर दो तो आंसर आ जाएगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल आपका ये है, फिर क्लास शायद हो जाएगी ख़त्म, एक सवाल और है, चलो 2 सवाल है। पहले ये वाला सवाल देख लो, सवाल है आपका 0.04 प्लस 1.44 प्लस 1.69 प्लस 0.0009, है ना। तो जब भी फैक्टर बनेंगे तो 0.04 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 0.2 इंटू 0.2, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 1.2 इंटू 1.2, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 1.3 इंटू 1.3, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 0.03 इंटू 0.03। अब ये कैसे लिखा तो ध्यान देना, 4 मतलब 2 दूनी 4 होता है, 44 144 मतलब 12 12 में 144 होता है, 169 मतलब 13 13 में 169 होता है, और 3 तर का क्या होता है 9। तो कहने का मतलब जब दशमलव के बाद 2 अंक थे तो 1 1 में बढ़ गए, दशमलव के बाद 2 अंक तो 1 1 में बढ़ गए, दशमलव के बाद 2 अंक तो 1 1 में बढ़ गए, दशमलव के बाद 4 अंक तो 4 अंक 2 2 भागों में बढ़ गए, क्योंकि जब 2 फैक्टर निकाले तो 2 अंक इसको मिल गए 2 इसको मिल गए, है ना। अब बाहर क्या निकला यहाँ से 0.2 प्लस 1.2 प्लस 1.3 और 0.03, इन सबको जोड़ दो तो आंसर आ जाएगा।
तो 3 तो 3 ही रहेगा, 2 2 4 और 3 7 और आगे 1 और 1 2, 2.73 आपको दिख रहा होगा। 2.73 किस ऑप्शन में है? डी ऑप्शन में है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, आज का लास्ट है, ये भी बॉड मास नियम लगेगा। तो देखो 11/3 प्लस 1/9 माइनस 5 गुणे 6, और ये कोष्टक सॉल्व होगा तो एक एकम एक, ये आ जाएगा 1/6। तो 6 से 6 कट गया तो 5 एकम 5। तो सवाल हमारा क्या बचा? 11/3 प्लस 1/9 माइनस 5/1। एलसीएम कितना आ गया मेरे भाई? एलसीएम 9 आ गया। तो 3 दर का 9, 3 आया, 11 तिया 33 है ना, प्लस 9 में 9 का भाग दो, 9 एकम 9, 1 आया, 1 एकम 1, माइनस 1 में 9 का भाग दोगे तो 1 9 बार जाएगा, 1 नम्मा 9, 9 पना 45 है ना। तो 33 और 1 34, 33 और 1 34, 34 में से 45 गए, -11/9, -11/9 इस क्वेश्चन का, क्योंकि 45 बड़ी संख्या है तो -11/9 इसका आंसर आएगा। तो आई होप आपको आज की क्लास बढ़िया लगी होगी। अगर क्लास बढ़िया लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।